हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो भी कैंडिडेट सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि आप एग्जाम को रिलैक्स से दो। इन द सेंस, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, आपने अच्छा तरीके से प्रिपेयर किया है तो आप क्वालिफाई होगे। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। हम यदि देखते हैं जो भी आप सीडीएस का एग्जाम है, वो उसमें देखोगे सिलेक्शन यदि हम देखते हैं तो सिलेक्शन अभी भी क्लोज टू आपका 50 के आसपास आप मार्क्स लाते हो। दोनों कंपोनेंट में कंबाइंड मिला करके 50% आपका मार्क्स आता है, तो आप आराम से सेलेक्ट होते हो। आप आईएमए में जाओ, आप नेवल एकेडमी में जाओ, या फिर आप एयरफोर्स एकेडमी में जाओ, या फिर आप ओटीए में जाओ, 50% आप मार्क्स ला पा रहे हो, इसका मतलब है आपका सिलेक्शन ये होगा। इनफैक्ट यदि हम यदि लास्ट कट ऑफ देखते हैं, इन द सेंस कि 21 वाले जो पार्ट 1 है उसका कट ऑफ जस्ट हम 2 पार्ट्स का बताते हैं। यदि हम आईएमए का देखते हैं तो आईएमए का फर्स्ट रैंकर जो है वो 337 यानी कि बाई 600 लाया। इसका मतलब है कि आपका 56.16% मार्क्स में टॉपर हुआ। लास्ट रैंक यदि हम आईएमए का देखते हैं तो 268 और डिवाइडेड बाई 600, यानी कि 600 में 268 लाया, उसका सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है कि आप लेस देन 45% मार्क्स में सेलेक्ट हुए। हम यदि ओटीए का देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ओटीए में जो टॉपर है वो 54% मार्क्स लाया। ओटीए का जो लास्ट रैंकर है वो 47.25% मार्क्स लाया। इसका मतलब आप देखोगे 45, 46 यानी 50% आप मार्क्स ला पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन होगा। बट ऑलवेज रिमेंबर कि रिटन पार्ट में लिटिल मोर आपको करना होता है। रिटन में लिटिल मोर है, एसएसबी वाले पार्ट में, इंटरव्यू वाले पार्ट में लिटिल लेस आपको मिलता है। ये इन जनरल आप देखोगे तो ऐसा हो कि आप मान के चलो कि 55% के आसपास, 60% के आसपास यदि रिटन वाले पार्ट में ले आते हो। ऑब्वियसली है कि फॉर एग्जांपल ओटीए में कोई है तो आपका जीएस और इंग्लिश है, कोई आईएमए के लिए जा रहे हैं तो आपको मैथ्स अभी करना है। इसी वजह से देखोगे यहाँ 600 मार्क्स का हो रहा है, यहाँ इंटरव्यू भी 300 का है, यहाँ रिटन भी 300 का है। लेकिन ओटीए में 200 का आपका रिटन भी है और 200 का इंटरव्यू भी है। तो जिस भी आप कंडीशन में रहो, आप लिटिल बिट पुश करना है। ओटीए और ये आईएमए और व्हाटसोएवर ये आपके एज प्रेफरेंस के आधार पे आपका मिलता है। अब यदि हम फॉर एग्जांपल देखते हैं जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, उनके मार्क्स वगैरह आप देखो जब भी रिलीज करता है, तो यदि आप सीरियस कैंडिडेट होते हो तो उनके मार्क्स वगैरह को देखो समझो। हम ऑब्वियसली है सीडीएस वाले का मार्क्स का डिटेल अभी नहीं करते हैं, चलो कमिंग डेज में मैं इसका भी कुछ एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा। ऑब्वियसली फॉर टाइम बीइंग तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो यानी कि नेक्स्ट एग्जाम होगा तो उसमें हम उसके पहले कैंडिडेट्स को ये सारी चीजें प्रेजेंट करेंगे, उनके मार्क्स वगैरह के बारे में। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि ऑन एन एवरेज जो है लिटिल जो आपका एग्जाम, जो कैंडिडेट एस्पिरेंट्स लास्ट टाइम अपियर हुए हैं, लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए हैं, उनके आधार पे देखो तो लास्ट टाइम जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसके आधार को अपना बेंचमार्क लो। लेकिन रिटेन वाले पार्ट में आप देखो अधिक करो। इनफैक्ट हर बार कैंडिडेट वैसे ही ये करते हैं कि रिटेन वाले पार्ट में उनका ज्यादा आता है। सीडीएस के साथ एक जो डिफेंस वाले में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि कोई कैंडिडेट एक्चुअल में कहा जाता है ना कि रियल ऑफिसर यही बनाते हैं। रियल ऑफिसर इन द सेंस कि एसएसबी लेते हैं तो आपके अंदर जो क्वालिटी ऑफिसर्स का ओएलक्यू जो होना चाहिए, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, वो एक्चुअल में आपका चेक होता है। ए लॉट ऑफ टाइम होता है कैंडिडेट ने रिटर्न में बहुत अच्छा एक्सेलेंट कर लिया, लेकिन वो पता चला कि कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, या फर्स्ट डे वाले में, या फिर जो भी आपका मेरिट लिस्ट नहीं बना। इन जनरल मैंने देखा है कि जो प्रॉपर तरीका से सारे जो एसएसबी क्लियर कर जाते हैं तो मोर और लेस उनका रैंक बन जाता है, लेकिन वो एसएसबी ही क्लियर करना मुश्किल होता है मेनी कैंडिडेट्स के लिए। इसमें ये चीज है कि आप जितने रिलैक्स से रहोगे, जितने आप अपने में कॉन्फिडेंस फील करोगे, उतना आपके लिए फायदा होता है। जितना आप टेंस में रहते हो उतना आपके लिए प्रॉब्लम होता है। तो आप अपना जो है फुल एनर्जी से दो, ये पॉजिटिव मान करके
कि आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड। और जो भी जब भी एसएसबी आपका आता है, मेनी ऑफ यू ऑलरेडी फेस्ड मेनी एसएसबी, जैसे हम ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को फॉर एग्जांपल सीएपीएफ में देखते हैं, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट बोलते हैं सर मैं 5 टाइम्स एसएसबी में गया हुआ हूँ, 6 टाइम, कुछ है 10+ टाइम्स एसएसबी में गया हुआ हूँ। तो मैं हमेशा किसी को भी बोलता हूँ कि देखो एसएसबी में आप 5 टाइम्स जाओ, 10 टाइम्स जाओ, सम टाइम ये होता कुछ ऐसे कैंडिडेट 10+ टाइम्स गए नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, इन जनरल देखा जाता है कि सेकंड टाइम वाले में सिलेक्शन ज्यादा होता है, सेकंड थर्ड में। फर्स्ट वाले में बहुत कैंडिडेट हाँ जिनका प्रॉपर तरीका से बैकग्राउंड है वो उस ढंग का, तो उसमें होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट का नहीं होता है। बट इन जनरल मैंने देखा कि सेकंड वाले में ज्यादा चांसेस होता है कैंडिडेट का, बहुत सारी चीजें उनके पास अवेयरनेस होता है। फिर कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे आप देखो हिमांशु क्या है, बहुत अच्छा आराम से क्वालिफाई कर गए, इस वजह से कॉन्फिडेंस उसका ये मायने रखता था। तो आप हमेशा मार्क्स के प्रति चीजों को ये नहीं रखो, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट दो। इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड फॉर एग्जाम्पल, तो आप यदि रिटन क्वालिफाई कर पा रहे हो तो आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में जरूर आपका सिलेक्शन होगा। देखो सीएपीएफ या अदर एग्जाम में, जैसे सीएपीएफ में क्या होता है कि कोई कैंडिडेट एकदम अच्छा मान के चलो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स या उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी रिटन में उसने बहुत अच्छा मार्क्स लाया हुआ है, तो उसका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में खराब भी मार्क्स मिले तो होगा। अब एकदम ऐसा कुछ बलंडर करे कि इंटरव्यू बोर्ड में जा करके कुछ बोलो ही नहीं कि जो पूछना है पूछो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तब भले अलग बात है। लेकिन आप यदि कोई कैंडिडेट की पर्सनालिटी नहीं है, बहुत सारे होते हैं, आप रियल में जब ट्रेनिंग अकेडमी में जाओगे तब भी वहाँ वो बोलेंगे जो आपके ऑफिसर्स की, ऑफिसर आपके कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं ऑफिसर हूँ, उनकी पर्सनालिटी देख करके पता चलता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बताना पड़ता है कि सर मैं ऑफिसर हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आई कार्ड दिखाना पड़ता है, तब लोग विश्वास करते हैं अच्छा ये ऑफिसर, आई कार्ड दिखाओ पहले। तो आप जो आप डिफेंस वाले में देखते हो, आप सीडीएस वाले में, तो उसमें आई कार्ड दिखाने वालों की संख्या नहीं होती है, उसमें ये होती है कि यस ये ऑफिसर है, जेंटलमैन कैडेट जीसी है। लेकिन आप सीएपीएफ में कुछ कैंडिडेट आपको हर बैच में ऐसे मिलेंगे जिनसे एक तरह से आप ऐसे मिल लोगे, तो जब तक वो आई कार्ड नहीं दिखाएंगे मान के चलो, तो आप मानोगे नहीं कि ये ऑफिसर हो सकता है। तो थिंग्स डिफरेंट हर जगह होती है, क्राइटेरिया अलग अलग है। लेकिन वंस आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में रिटन क्वालिफाई, और एक बार की जगह 2 बार यदि आप रिटन क्वालिफाई करने की क्षमता रख रहे हो, तो बिलीव मी कि आप जरूर सेलेक्ट होगे। तो अपना बेस्ट दो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। once again best wishes, unnecessary burden ना रखो, give your best. Okay, thank you.